मैं आपके पूर्वजों के निमित्त भगवान नारायण देव को मैं रोज गरुड़ पुराण सुना रहा हूँ। सुबह 2 घंटा सुनाता हूँ। श्लोक संस्कृत में वो पाठ भगवान को सुना रहा हूँ। अब थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी है तो श्लोक जब पढ़ते हैं तो उसका अर्थ तो उतर के आ ही जाता है। मैंने गुरुकुल के उन बच्चों को अपने पास इकट्ठा किया। मैंने आज उन्हें 2 बातों का निवेदन किया। मैंने कहा देखिए ये लिखा है कि जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता ऐसा ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है ही नहीं। भगवान नारायण ने गरुण को कहा है कि दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण, पाम छुपाने वाला ब्राह्मण, लोगों का निमंत्रण खाने वाला ब्राह्मण, पांडित कर्म करने वाला ब्राह्मण, यदि ऐसा ब्राह्मण संध्या विहीन है, गायत्री का जप नहीं करता तो देखो बेटा ग्रंथ में लिखा है उसको 10,000 बार नरकों में फेंका जाता है। मैं इस श्लोक में ये लिखा हुआ वाक्य आज मैंने गुरुकुल के बच्चों को दिखाया। एक पंक्ति इनको और दिखाई थी। एक पंक्ति इनको दिखाई थी, हमारे वेद में पुरुषुक्त है। जो सुबह अपनी पूजा में पुरुषुक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण कर लेता है, 33 कोट से है देवताओं की पूजा उसी समय अपने आप में पूरी हो जाती है। धरती की जितनी भी स्तुतियां हैं वो सब 16 मंत्र में समाहित हैं। ये गरुड़ पुराण में मैंने उसके ऊपर टिक मार्क लगाया। आप सबको ये स्तोत्र रत्नावली आपके घर तक भेजी है जो गणेश पुराण के यजमान बने थे। उसमें पुरुषुक्त है, भद्र सूक्त है, हर स्तुति है उसमें, पुरुषुक्त भी है उसमें। पुरुषुक्त के 16 मंत्र हैं बस, सहस्रशी रेखा से लेकर के जजे निजमय जंत देवास्तानी धर्माणी वहां तक 16 मंत्र हैं। भगवान नारायण ने गरुड़ को कहा है कि जो लोग हमारी पूजा में ये 16 मंत्र बोल करके पुरुषुक्त का उच्चारण करते हैं, संपूर्ण देवताओं की स्तुति उसी समय पूरी हो जाती है। मैं आज ये गुरुकुल के बच्चों को बोल रहा था, कितने भी कार्य में व्यस्त रहो, जब तक धरती पर रहना है एक भी दिन पुरुषुक्त और गायत्री के जप के बिना नहीं रहना। क्योंकि ब्राह्मण के पास तपश्चर्या नहीं होगी तो ना तो उसका वरदान लगेगा ना उसका श्राप लगेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। तुम ईश्वर की ज्येष्ठ संतान हो। गलतियां करने पर औरों को इतना ताड़ित नहीं जितना कि ताड़ित तुम्हें किया जाएगा। औरों के तो किसी के लिए नहीं लिखा है कि तुम्हें 10,000 बार नरक में फेंका जाएगा। और के लिए तो नहीं लिखा, तुम्हारे लिए लिखा है। क्योंकि और अनजान में गलती करेंगे और तुम्हें ये वेद पढ़कर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करके तुम जान करके गलती करोगे। इसलिए हम जैसे लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा उसके देहली पर। ये कापियां मुझे दो, पन्ना खोल के। इसलिए नित्य गायत्री का जप, जनेऊ, चोटी, गायत्री जप, संध्या, पुरुषुक्त का उच्चारण रोज। कुछ भी नहीं आता है देवताओं के अभिषेक के लिए, यदि 16 मंत्र पुरुषुक्त के आते हैं संपूर्ण देवताओं को आप स्नान करा सकते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में ये फटाफट जिन्होंने 2125 रुपये का सहयोग किया है और वो मैं बस लिस्ट पढ़े देता हूँ। कल मैंने आपको वायदा किया है मैं बोल दूँ। और ये लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। इन्होंने भगवान गजानंद जो कि जल तत्व के देवता हैं, और सत्य यही है श्राद्ध पक्ष में आपने आहुति डाली है। पूर्वज तृप्त नहीं, खुशी के मारे नाच रहे होंगे, अति प्रसन्न हो रहे होंगे। क्योंकि शिव महापुराण जैसे ग्रंथों में देव प्रतिमा की महिमा का वर्णन किया है। देखा है पूर्व के लोगों ने कितने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, कितनी बड़ी महिमा मंदिरों की है। चाहते तो 2 लोगों से पूरी प्रतिमा का सहयोग ले लेते और लोग दे भी देते, लेकिन मुझे इसमें अच्छा लग रहा है आपकी छोटी छोटी आहुति हमेशा हमेशा के लिए भगवान गणेश जी की जो दिव्य मंगल गणेश
यहाँ स्थापित होने के लिए जो जा रहे हैं उसमें आपने सहयोग किया है। मैं आपके पूर्वजों को और आपकी श्रद्धा को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे नाम पढ़ते हुए जा रहा हूँ फटाफट, और मुझे विश्वास है कि 250 नाम हो गए होंगे। श्री गोपाल मोहन जी माथुर, आप जोधपुर में आश्रम के साथ जुड़े हैं। आपने 2125 रुपये का सहयोग इस कार्य के लिए किया है। मंजू सिंह जी चौहान, पूजा सिंह कानपुर से, ये पूरे 2125 का सहयोग है, इसलिए मैं राशि नहीं बोलूँगा, सिर्फ नाम बोल रहा हूँ। मंजू सिंह चौहान जी, पूजा सिंह चौहान कानपुर से, श्रीमती कृष्णा बैरले गाजियाबाद, छाया देवी प्रदीप कुमार विष्णुमयी वसुंधरा गाजियाबाद, और स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी गुप्ता राम देवी आप दिल्ली से, श्रीमती माया देवी आप दिल्ली से, नितिन गुप्ता हैदराबाद से, सज्जन भागवत गिरिया आप बीरगंज नेपाल से, सज्जन भागवत गिरिया बीरगंज नेपाल, और स्वर्गीय पंडित बाबूराम जी मुदगल आप दिल्ली से, स्वर्गीय नंदनलाल जी कमलाबाई जायसवाल नागपुर, सुदेश कुमार जी गोयल आप दिल्ली से हैं, दर्शन कुमार सिंगला सत्या देवी आप हिसार से हैं। बहुत दिनों के बाद अब के बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ। राधे श्याम जी अग्रवाल, माता अंगूरी देवी अग्रवाल आप रोहिणी दिल्ली से हैं, श्रीमती बिमला देवी डाबरा बेंगलोर से हैं आप, श्रीमती श्यामा मिश्रा घनश्याम मिश्रा जी अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। और भी जिनका मन है जो ये चाहते हैं कि भगवान गणेश जी की दिव्य प्रतिमा में हमारा भी सहयोग हो जाए, तो एक ऐसी सहयोग राशि रखी गई है कि सौभाग्य आप प्राप्त कर लेंगे। यदि नाम हमारे पर कुछ ज़्यादा हो भी जाते हैं तो उसमें से कुछ पैसा बचाकर भगवान का बढ़िया सा सिंहासन का रूप दे दिया जाएगा। यदि उसमें से बच भी जाता है तो भगवान को एक दिव्य सिंहासन पर उनको बिठाने के लिए वो पैसा सिंहासन में लग जाएगा। तो स्वर्गीय आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कर लें। स्वर्गीय श्री देवराज गुप्ता, श्री अशोक गुप्ता जी आप फरीदाबाद से, श्री कृष्ण दयाल छाया जायसवाल आप छिंदवाड़ा से, स्वर्गीय मूलचंद जी शांति देवी आप सवाई माधोपुर, श्रीमती मंजू सराफ आप कलकत्ता से, श्रीमती कमला देवी गुप्ता मुंबई से, श्री बंशीधर जी पाठक, सविता देवी पाठक आप गोपीगंज से, ये सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं। खजानी